क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक चल रही है, जिसमें हम एक बुक पूरी कर चुके हैं। एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। अब ये जो हनीकॉम्ब की बुक है ना, इसके अंदर 9 पोएट्री है। मतलब अब हम इसमें पोएट्री सेक्शन करेंगे। इस मतलब पोएट्री की एक्सप्लेनेशन भी और इसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू भी इसी सेम एक ही वीडियो में होंगे। तो हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले ये पोइट इनके नाम याद रखो तुम। सबसे पहले तो 7th क्लास की पोइट्री की बुक का नाम है हनीकॉम्ब, और पहली पोइम है इसकी द स्क्वाल। स्क्वाल होता है गिलहरी, उसके ऊपर है सारी पोइम, सिर्फ एक ही स्टेंजा है। तो जो स्क्वाल है उसकी जो आर्म होती है वो कैसी होती है, स्ट्रोंग होती है। ऐसे याद रखना इसको, स्क्वाल की जो आर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्रोंग होती हैं। तो ये पोइम लिखी किसने थी, स्क्वाल आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी थी। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी सब राइटर्स के ऊपर, पर साथ साथ करते रहो तो बाद में थोड़ा सा कम बोझ हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं पोइम की एक्सप्लेनेशन। बस ये एक ही स्टेंजा है पूरी पोइम में सिर्फ। ही पोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अब ये यहाँ पे ही, ये किसको बोल रहा है, स्क्वॉल को बोल रहा है, गिलहरी को बोल रहा है कि वो क्या करता है। क्वेश्चन मार्क, उसका जो टेल है वो किसकी तरह है, क्वेश्चन मार्क की तरह टेल होता है गिलहरी का। देखी होगी तुमने गिलहरी। तो भी ये कह रहा है एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। ग्रे की स्पेलिंग याद रख लेना। ग्रे का मतलब है यहाँ पे स्लेटी। स्लेटी जो कलर है उसको बोलते हैं। ये स्पेलिंग याद रख लेना, स्पेलिंग एरर में आएगा तो तुम कर देना। कह रहे हैं कि ओवरकोट पहनती है ये। ओवरकोट होता है लबादा पहनती है, ग्रे ग्रे लबादा पहनती है। इसका मतलब ये है कि उसका जो स्किन का कलर है वो क्या है, ग्रे है। किसका, जो हमारी स्क्वाल है उसका। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। वो क्या है, सीधी बैठती है। सेट अप मतलब बैठना, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा बैठना। किसके लिए, ईट अ नट, नट खाने के लिए सीधा बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसको क्या करना अच्छा लगता है, टीज करना। टीज होता है चिढ़ाना, और प्ले होता है खेलना। किसको अच्छा लगता है, स्क्वाल को, गिलहरी को। एंड इफ वी रेन राउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके ट्री के आसपास जाएंगे तो ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी है, मतलब सारी एक्सप्लेनेशन है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे स्टेंजर दे दिया जाएगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे, पर क्वेश्चन के साथ तुम्हें दिए जाएंगे एमसीक्यू भी 4। यहाँ पे है नहीं। अगर तुम यहाँ सोल्व कर सकते हो तो तुम वहां पे भी कर सकते हो। तो मेरे करने से पहले वीडियो पोस्ट करके खुद सोल्व करना है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। अब पोएम का क्या नेम है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, अभी हमने पढ़ा है। तो पोएम का क्या नेम है, द स्क्वाल। SQUIRREL, द स्क्वाल। ठीक है। अब ये कह रहा है नेम ऑफ द पोएट। पोएट का क्या नेम है, तो पोएट का नेम तुम्हें बताया था कि जो हमारी स्क्वाल है उसकी जो आर्म्स हैं वो कैसी हैं, स्ट्रोंग है। तो पोएट का नेम है आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ पूरा नाम, तो बस वहां टिक कर देना। व्हाट इज द शेप ऑफ द स्क्वाल ऑफ टेल। टेल का क्या शेप है, ये कह रहा है ना क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, तो स्क्वाल टेल का क्या है, मतलब किस तरह का शेप है, तो क्वेश्चन मार्क इसका आंसर है। व्हाट कलर इज द स्क्वाल, स्क्वाल का कलर क्या है, ग्रे कलर है। व्हाट डज द स्क्वाल ईट, ईट क्या करती है वो, ईट अ नट, नट खाती है। व्हाट डज लाइक स्क्वाल लाइक टू डू, इसको करना क्या अच्छा लगता है, ये देखो ही लाइक क्या अच्छा लगता है, टीज एंड प्ले, टीज करना और प्ले करना अच्छा लगता है। व्हाट डज द स्क्वाल डू इफ वी रन राउंड हिज ट्री, वो क्या करेगी अगर हम उसके ट्री के पास जाएंगे, तो ही वेंट द अदर वे, दूसरी तरफ चली जाएगी। अब इसकी 3 राइम वर्ड्स बताने हैं, तो ग्रे, प्ले, वे, ये राइमिंग वर्ड्स हैं इसके। राइम राइम स्कीम निकालनी तुम्हें आनी चाहिए। राइम स्कीम हमेशा शुरू कहाँ से होती है, वो ए से शुरू होगी। ठीक है। अब जब ये मैच हो जाए ना, जैसे लास्ट वाला टेल है, तो यहाँ क्या आ रहा है, ग्रे। तो लास्ट में जो साउंड आ रही है वो मैच नहीं हो रही, तो हम इसको क्या दे देंगे, बी। ठीक है, मतलब इसका अब राइम स्कीम बी हो गया। अब जो आगे है नट, टेल, ग्रे, नट, ये तीनों ही मैच नहीं कर रहे, तो इसकी राइम स्कीम सी हो जाएगी। अब ये देखो ग्रे प्ले, अब ये मैच हो रहा है ना, ग्रे प्ले, ए हो रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे बी राइम स्कीम हो जाएगी। अब देखो टेल, ग्रे, नट, प्ले, ट्रीट, यहाँ पे सारी साउंड अलग है, तो हम इसको डी राइम स्कीम देंगे।
अब जो वे है, ग्रे, प्ले, वे, अब ये तीनों एक जैसी हैं तो इसको हमने क्या राइम दे दिया, बी दे दिया। मतलब जो सेम सेम होती हैं उसको सेम सेम दिया जाता है और बाकियों को सेपरेट सेपरेट। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक दो बार और देख लेना, वरना मुझसे पूछ लेना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब हम इसके एमसीक्यू करते हैं। व्हाट डिड द स्क्वैरल वियर फॉर टेल? टेल के लिए क्या पहनती है, मतलब इसकी टेल है वो होती कैसी है, तो ए ऑप्शन है, या क्वेश्चन मार्क के जैसी होती है, कोमा के जैसी नहीं होती, ना एक्सक्लेमेशन मार्क ना इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क जैसी होती है। ए ऑप्शन सही है। ओ व्हाट कलर ओवरकोट वॉज द स्क्वैरल वेयरिंग? किस कलर का इसने पहन रखा है? रेड नहीं, ब्राउन भी नहीं, व्हाइट भी नहीं, कौन सा कलर? ग्रे। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रे कलर का ओवरकोट है। हाउ डिड द स्क्वैरल सिट? जो स्क्वैरल है वो कैसे सिट करती है, मतलब कैसी बैठती है? फ्लैट नहीं बैठेगी, ना ही ट्रम्बलिंग ना ही स्टूपिंग। कैसी है वो? सी, स्ट्रेट बैठती है। और क्या खाती है फिर? नट खाती है। व्हाट डिड द स्क्वैरल ईट? देखो ईट क्या ईट करती है वो? नट। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। मेरे करने से पहले खुद सोल्व करना तुम। वेयर वॉज द स्क्वैरल सिटिंग? जो स्क्वैरल है वो कहाँ बैठी है हमारी? ऑन द ट्री ट्रंक, जो ट्री का तना है उसके ऊपर बैठी है। व्हाट डिड द स्क्वैरल लाइक? स्क्वैरल को क्या अच्छा लगता है? टीज करना यस, और प्ले करना यस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब है व्हाट विल द स्क्वैरल डू इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री? स्क्वैरल क्या करेगी अगर हम इसके ट्री के चारों ओर घूमेंगे? तो इसका आंसर है ही विल गो टू द अदर साइड। वो कहाँ चली जाएगी? दूसरी साइड चली जाएगी। बी ऑप्शन सही है यहाँ। हु वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? मतलब टेल के लिए क्वेश्चन मार्क कौन पहनता है? मतलब क्वेश्चन मार्क किसका पूंछ क्या क्वेश्चन मार्क के जैसा होता है? तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्वैरल का जो पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क के जैसा होता है। बस ये इतने ही थे आज के। इसके आगे की वीडियोस तुम डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मिल जाएंगी तुम्हें।